नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं म्यूचुअल फंड्स और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बताऊंगी। म्यूचुअल फंड के बारे में हमने तो सुना है, बट हमारे क्लियर डिस्क्रिप्शन इसके हमारे माइंड में म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं है। तो इसी को मैं थोड़ा सा जिस्ट में समरी में आपको इसमें बताऊंगी और उसके फायदे और नुकसान के बारे में बताऊंगी, जिससे आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप सोच समझ के इन्वेस्ट कर पाए। आप बताती हूँ म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड इज ए टाइप ऑफ फाइनेंशियल व्हीकल मेड अप ऑफ पूल ऑफ मनी collected from any investors to invest in security like stock, bonds, money market investment and other assets. Mutual funds are operated by professional money managers who allocated the funds assets and attempt to produce capital gain or income for the fund's investor. A mutual funds portfolio is structured and maintained to match investment objectives stated its prospectus. तो ये है हमारा कैपिटल गेन को और हमारे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनकम को बढ़ाने का एक वाहन की तरह काम करता है। तो जैसे हम सिक्योरिटीज, स्टॉक, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका जो इन्वेस्ट करते हैं, इसका जो हमारे गेन बढ़ जाए, तो इसका काम ये करता है। इसके लिए एक प्रोफेशनल मैनेजर नियुक्त होता है जो हमारे कैपिटल गेन में हमें सहायता करता है। वो एक पोर्टफोलियो तैयार करता है कि हम किस तरह से इन्वेस्ट करें, किस इसमें हमारा गेन ज्यादा हो, हम कम इन्वेस्टमेंट करके हम कम टाइम के अंदर हम ज्यादा गेन कर पाए। तो हम लोग जैसे लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, तो हम कम अमाउंट हमारे पास होते हैं, तो हम उसमें जल्दी इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा गेन करना चाहते हैं। तो इसलिए म्यूचुअल फंड हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। बट वे प्रोफेशनल मैनेजर हमें इसमें सहायता करता है कि हम इसमें कितनी इजीली हम इसमें कैपिटल गेन कर पाए। इसके बाद बताती हूँ उसके एडवांटेज के बारे में। इसमें म्यूचुअल फंड में हम शॉर्ट टर्म में इनकम करते हैं, तो इसके बहुत सारे एडवांटेज हमें मिलता है। पहला है एडवांस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। व्हेन यू बाय ए म्यूचुअल फंड, यू पे ए मैनेजमेंट फी एज ए पार्ट ऑफ योर एक्सपेंस रेशियो, which is used to hire a professional portfolio manager who buys and sells stock, bonds, etc. This relatively small price to pay for getting professional help in the management for an investment portfolio. तो इसमें क्या होता है, हम जब म्यूचुअल फंड के लिए हम पैसे पे करते हैं, तो हम एक तरह से प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर को हायर करते हैं। वो क्या करता है, हमारे कोई स्टॉक, बॉन्ड को सेल और बाय करता है, बाय और सेल करता है। तो इस वजह से वो देखता है कि किसमें हमें कौन से बॉन्ड्स और स्टॉक को हमें कम प्राइस में ले सकते हैं और किसको फिर हम दोबारा हायर प्राइस में सेल करके हमें ज्यादा गेन हो सकता है। तो इसमें देखा जा रहा है कि हम बहुत कम अमाउंट पे करके हम एक प्रोफेशनल मैनेजर हायर कर सकते हैं। ये हमारे लिए एडवांटेज होके दिख रहा है। उसके बाद आता है डिविडेंड रिइन्वेस्टमेंट। एज डिविडेंड्स एंड अदर इंटरेस्ट income sources are declared for the fund, they can be used to purchase additional shares in mutual fund, therefore helping your investment grow. तो क्या होता है, हमारा जो डिविडेंड, हम एक बार डिविडेंड किया, उसके वजह से हमारा कोई इंटरेस्ट इनकम आया, फिर उसको फिर हम दोबारा रीयूज करके फिर हम दूसरा डिविडेंड या स्टॉक कुछ खरीद सकते हैं। तो हमारा दोबारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं पड़ता है, तो री इन्वेस्टमेंट का हमें दोबारा पैसे लगाने नहीं पड़ते। तो इसी वजह से हमारे बहुत फायदा होता है। हम जो इनकम आ रहा है उसी को हम यूज कर सकते हैं।
उसके बाद आता है रिस्क रिडक्शन या सेफ्टी, रिड्यूस द पोर्टफोलियो रिस्क टू अचीव थ्रू द यूज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एज मोस्ट म्यूचुअल फंड विल इन्वेस्ट इन anywhere from 50 to 200 different securities depending on the focus. Numerous stock index mutual funds own 1000 and more additional stock position. तो क्या होता है, हमारे रिस्क को कम करता है, तो सेफ्टी है होता है, क्योंकि इसमें 50 से 200 की तरह डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी है, तो हम उसमें देख के कौन सी सिक्योरिटी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें फायदा है, हम देख के हमारे पास हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हमारी इस वजह से हमारे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, म्यूचुअल फंड 1000 तरीके आता है, तो हम इसमें बहुत इजीली हम किसी में भी कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर में करने की कोई जरूरत नहीं है। इस वजह से हमारे इसको रिड्यूस करता है। उसके बाद आता है कन्वीनियंस एंड फेयर प्राइसिंग। म्यूचुअल फंड आर इजी टू बाय एंड इजी टू अंडरस्टैंड। दे टिपिकली हैव लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड दे ट्रेडेड only once per day at the closing net asset value. This eliminates price fluctuations throughout the day, various attributes opportunity that the traders practices. तो क्या होता है, इसमें क्या आता है, हम बहुत कम अमाउंट इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा अमाउंट गेन कर सकते हैं। तो हमारे क्या होता है, हमारे पास तो मार्केट प्राइस फ्लैक्चुएट होता है, हमें पता चल जाता है, इसीलिए हमें इसको समझना बहुत आसान होता है, हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। इसमें प्राइस में इन्वेस्ट करके हमें बहुत ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। उसके बाद आता है इसका डिसएडवांटेज के बारे में। उसमें होता है हाई एक्सपेंस रेशियो एंड सेल्स। You are not paying attention to mutual fund expense ratio and salesmen, they can get out of hand. It is very caution when investing fund and expense ratio is higher than 1.5%, as they are considered to be on the higher cost end. Be wary of 12B1 advertising fee and sales charges in general. There are several goods fund companies out of there that have no sales charges, fees reduce overall investor returns. तो हमें जब म्यूचुअल फंड्स की रेशियो, आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो हमें इसमें ध्यान रखना है कि उसमें म्यूचुअल फंड एक्सपेंस के रेशियो और सेल्स चार्जेस ऐसे हमारे वो उसके बारे में हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत हमारे हाथ से बाहर हो सकता है। तो हमारे जो एक्सपेंस रेशियो है 1.5% से ज्यादा ना हो, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और हमें अवेयर रहना पड़ेगा 12B1 एडवर्टाइजिंग फी या सेल्स चार्जेस जनरल के बारे में। बहुत सारे कंपनियां अलग से सेल्स चार्जेस नहीं करती, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो सारे चीजों के हमें ध्यान से करना पड़ेगा। उसके बाद आता है मैनेजमेंट एब्यूजेस। टर्नओवर विंडो डिस्ट्रेसिंग may happen if your manager is pushing their authority. They include unnecessary trading, excessive replacement, selling the loser prior to quarter to fix the book. तो अगर आपका मैनेजर बूस्टिंग कर रहा है, तो वो अपने अथॉरिटी का बूस्टिंग कर रहा है, वो अननेसेसरी ट्रेडिंग कर रहा है और एक्सेसिव रिप्लेसमेंट कर रहा है और लो प्राइस में सेल कर रहा है, तो ये अपने हमारे गेन को कम कर सकता है, हमको लॉस में फेंक सकता है। तो ये हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। टैक्स इनएफिशिएंसी। Like it or not, investors do not have choice when it comes capital gains payout in mutual fund due to turnover, redemption gains, losses, and security holding throughout the year. Investors typically receive distributor from the fund that are uncountable in tax event. तो इन्वेस्टर के कोई
नहीं होता, उसके हाथ में कुछ नहीं होता है कि उसको पसंद है कि नहीं, किस में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना। वो अपने सारा काम उसका अपने मैनेजर को देता है, तो वही कंट्रोल करता है। तो क्या गेन आ रहा है, क्या रिडेम्पशन हो रहा है, तो उसके पास कोई हाथ नहीं होता है। Poor trade execution. If you place your mutual fund trading before the cut-off time for the same day NAV for sell or buy or sell on mutual fund for investor looking for the faster execution times may be because of short investment horizon, day trading or timing the market. Mutual fund provide a weak execution strategy. तो इसमें क्या होता है, आप कम टाइम के लिए आप उसको बंद करना चाहते थे, एनएबी के पास ही आपको सेल और बाय करना पड़ता है, आपके पास अलग कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो आपको क्योंकि फास्टर एग्जीक्यूशन होता है, तो इसीलिए इसका जो एग्जीक्यूशन है बहुत वीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने म्यूचुअल फंड और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बताया। दूसरे और किसी के बारे में मैं और भी बताऊंगी। तो आज के लिए थैंक यू।